नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या पश्चिम बंगाल के हालात खराब होने जा रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़ने जा रहे हैं? तमाम तरफ से जो चुनावी रुझान आने का दावा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि अभी तक 2 या 3 राउंड की गिनती हुई है और उसके बाद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, उससे पश्चिम बंगाल के हालात खराब होने का अंदेशा पैदा हो गया है। और उस माहौल में ममता बनर्जी ने एक खुला ऐलान कर दिया है, वेट एंड वॉच। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी कर दिया और अपने सोशल मीडिया पर वो वीडियो संदेश जारी करके सीधे सीधे चुनाव आयोग और देश के प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी चुनौती देते हुए नजर आ रही है ममता बनर्जी। और वो ये कह रही हैं कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने, धमकाने, भरमाने के लिए बनाया जा रहा है। और आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, ये बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। ममता बनर्जी ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि चुनाव आयोग का डेटा क्या कह रहा है। लेकिन उस बड़ी खबर की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। और पश्चिम बंगाल में किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं वो जरा मैं आपको बता देता हूं। ममता बनर्जी कह रही है कि हम ही जीतेंगे। ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए हैं। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर को तोड़ दिया गया है। बम मिलने की खबरें भी आ रही हैं। और इन खबरों के बीच ममता बनर्जी जहां अपने कार्यकर्ताओं को अंतिम समय तक टिके रहने के लिए कह रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। ये बीजेपी का अपना स्टाइल है। लेकिन शायद ममता बनर्जी इस अच्छी तरह से जानती है कि आखिरी दौर में जाकर फैसला होगा। अभी तो कुल मिलाकर 2 और 3 राउंड की गिनती हुई है और इसलिए वो इस मैदान में अड़ी हुई है, लड़ी हुई है। लेकिन इस तरह की जो हरकतें शुरू हो गई है, उससे तो लग रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल के हालात खराब होते जा रहे हैं और क्या आज शाम तक ममता बनर्जी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी हाँ, चौंकिएगा मत। इस तरह की आशंका इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस, और नतीजे आए भी नहीं है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उसको तो कम से कम तृणमूल कांग्रेस बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होगी। और ममता बनर्जी के बाइट सुनवाने से पहले, बयान सुनवाने से पहले जरा मैं इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बता देता हूं। आप टीवी पे मत जाइएगा, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बता देता हूं। नतीजा एक का भी नहीं आया है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। और अभी मोटे तौर पर 2, 3, 4 राउंड की गिनती हुई है, कहीं कहीं 5 राउंड की गिनती हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर 17, 18 राउंड की गिनती होती है, यानी 13, 14 राउंड बाकी है। तो अभी सिर्फ बढ़त है, नतीजा नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की वेबसाइट ये बता रही है कि 293 सीटों में से बीजेपी 185 पर आगे है, तृणमूल कांग्रेस 93 पर आगे है, एजेयूपी 2 पे आगे है, एआईएसएफ 2 पे आगे है, सीपीएम 1 पर आगे है। यानी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, इस तरह का ये रुझान बता रहा है। लेकिन अभी ये सिर्फ 2-3 राउंड की गिनती है और माहौल किस तरह से बनना शुरू हो गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से सरेंडर कर चुकी थी, 79 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही है, बीओपीएफ 10 सीटों पर, एजीपी 9 सीटों पर, एआईयूडीएफ 2 सीटों पर आगे चल रही है। केरला में कांग्रेस के फ्रंट वाले गठबंधन की सरकार बन रही है, हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर भी बहुमत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 63 सीट पर आगे है, सीपीएम 25 सीटों पर, आईयूएमएल 23 सीटों पर, सीपीआई 9 सीटों पर, केएसी 7 सीटों पर आगे है। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु ने पूरी तरह से चौंका दिया है। यहाँ सुपरस्टार नए नवेली जिन्होंने पार्टी बनाई थी टीवी के विजय कुमार ने, वो 110 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एडीएम के 57, डीएम के 48, पीएम के 5 और कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि बहुमत से अभी भी पीछे है। 234 सदस्यीय विधानसभा में 118 विधायक चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन अभी 110 पे ही है। तो क्या होगा इस पर हमें नजरें बनाए रखनी होगी। लेकिन मैं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल पर आता हूं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस बीच ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी कर दिया है। आपके स्क्रीन पर सुनवा रहा हूं, सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবে। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ
কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো। ये सीधे सीधे आपने सुन लिया, ममता बनर्जी साफ साफ कह रही है कि ये जो बढ़त दिखाई जा रही है, ये सरकार बनने की बात कही जा रही है, तमाम टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अभी 3-4 राउंड की गिनती के बाद ही जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ताकि तृणमूल कांग्रेस के जो एजेंट है, जो काउंटिंग एजेंट जो बैठे हुए हैं, वो हताश होकर वो काउंटिंग सेंटर को छोड़ दे और उसके बाद बीजेपी अपना खेला करे। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कह दिया वेट एंड वॉच। अभी 13, 14, 15 राउंड की गिनती बाकी है, अंतिम राउंड की गिनती तक बने रहना है, काउंटिंग सेंटर को नहीं छोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में मत नहीं फंसना है। यानी ममता बनर्जी पूरी तरह से एग्रेसिवली लड़ते हुए, रोकते हुए नजर आ रही है और वो मोदी शाह की जोड़ी को, चुनाव आयोग को, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक सीधे तौर पर बड़ी चेतावनी देती हुई नजर आ रही है और वो ये बता रही हैं कि बीजेपी के ट्रैप में उनके कार्यकर्ताओं को फंसने से बचना चाहिए। और गिनती जारी है, 293 सीटों पर एक सीट पाता पर 21 मई को वोटिंग होनी है, वो आपको तमाम लोगों को पता है। अब प्रतिशत के हिसाब से भी बता दूं आपको, बीजेपी 45% से ज्यादा वोट के साथ आगे बढ़ रही है और वहीं तृणमूल कांग्रेस जो है वो 42% के आसपास वोट लेती हुई नजर आ रही है। ये वोट का जो खेल है, ये वोट प्रतिशत का जो खेल है, वो जानना भी आपके लिए बहुत दिलचस्प है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और जैसा कि मैंने बताया, ममता बनर्जी का दावा है कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, मनमर्जी कर रहा है, अंतिम राउंड के बाद जीत हमारी होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी, आसनसोल में टीएमसी ऑफिस कैंप में तोड़फोड़ की गई है, वहां एक बम भी मिला है। और मोटे तौर पर जो रिजल्ट आया है, भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी आगे चल रही हैं और बीजेपी के अगर सरकार बनती तो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार शुभेंदु अधिकारी इस सीट पर पीछे चल रहे हैं। मोदी ने जहां से झाल मुड़ी या झाल मूली कह लीजिए खाई थी, उस इलाके में भाजपा 4 सीटों पर आगे चल रही है। ये सीटें हैं झारग्राम, बिनपुर, गोपी बल्लभपुर और नया ग्राम है। और बंगाल का नक्शा, अगर यही तरह का चुनावी नतीजा आया तो निश्चित तौर पर बंगाल का पूरा नक्शा बदलता हुआ नजर आएगा और बीजेपी के वोट प्रतिशत में 6 से 7% का इजाफा नजर आ रहा है। और ये 6 से 7% का इजाफा कौन से लोगों ने, कौन से मतदाताओं के समूह ने वोट किया, इस पे जब रिसर्च करेंगे तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता हुआ नजर आएगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो है वो फिर कह रही है, आखिरी समय तक वो कह रही है कि वो हार मानने को तैयार नहीं है, वो लड़ती रहेंगी, वो लगातार लड़ती रहेंगी और वो बार बार लड़ते रहने का दावा करते हुए नजर आ रही हैं। तो वो इस लड़ाई के मैदान को छोड़ने को तैयार नहीं है, लड़ाई के मैदान से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और इस बीच मतगणना जारी है। चुनावी नतीजा क्या आएगा, ऐसा लग रहा है कि इस बार तो शाम से पहले ये चुनावी नतीजा आने की उम्मीद बहुत कम है। और इसलिए तमाम राजनीतिक दल, बीजेपी भले ही जश्न मनाने में डूब गई हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी चूंकि बीजेपी के साथ एक जमाने में रह चुकी हैं, तो उनको पता है कि किस तरह का खेला होता है।
इसलिए ममता बनर्जी आखिरी समय तक लड़ते रहने की बातें कर रही हैं, आखिरी समय तक चुनाव में टिके रहने की, यानी काउंटिंग सेंटर पर टिके रहने का आह्वान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कर रही है। और चलते-चलते चूंकि इलेक्शन कमीशन का तमाम चीजें है और इलेक्शन कमीशन ही फाइनली इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है यही हमें बताएगी, तो इलेक्शन कमीशन का जो अब तक का आंकड़ा है वो भी आपके स्क्रीन पर मैं रख देता हूं और आपको दिखाता हूं कि आखिर इलेक्शन कमीशन अपने आंकड़ों में क्या कुछ बताता हुआ नजर आ रहा है। ये इलेक्शन कमीशन का जो पांचों स्टेट का डाटा अब तक का है वो मैंने आपके स्क्रीन पर रख दिया है और इसको देखिए। ये इलेक्शन कमीशन आपको बता भी देता हूं, असम में जो 126 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 124 के रुझान सामने आ गए हैं। बीजेपी 79 पर आगे चल रही है, आईएनसी 24 पर, बीओपीएफ 10 पर, एजीपी 9 पर और एआईयूडीएफ 2 पर है। केरला में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है, 63 पर कांग्रेस पार्टी आगे है, 140 में से 127 सीटों के रुझान आ रहे हैं। पुडुचेरी की बात करें 30 में से 16 आ चुके हैं, एनडीए की सरकार बन रही है। तमिलनाडु के 234 सीटों में से 224 के रुझान अभी आए हैं, 10 सीटों के रुझान आने बाकी है और इन 224 सीटों के रुझान में विजय की पार्टी टीवी के 110 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है। हालांकि अभी भी क्योंकि यहाँ पे बहुमत के लिए उनको 8 सीट और चाहिए, तो अभी 10 सीटों के रुझान आने बाकी है। पश्चिम बंगाल के डाटे को ध्यान से देखिएगा, 294 अभी भी 294 लिख रही है, जबकि काउंटिंग 293 पे हो रही है, क्योंकि एक विधानसभा पे तो चुनाव आयोग ने खुद ही स्थगित किया था। पता नहीं इसको 293 क्यों नहीं कर रहे हैं वो। तो 293 पे जो गिनती चल रही है उसमें से 284 सीटों का आंकड़ा आ गया है। बीजेपी 186 सीटों पर आगे है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 93 सीटों पर, पिछली बार 215 सीटें जीती थी, इस बार 93 पर आगे चल रही है अभी। और भारतीय जनता पार्टी जो 77 जीती थी वो इस बार 186 पे आगे हैं और इसमें कोने कोने में हर राज्य में आपको 000 नजर आ रहा होगा, यानी रिजल्ट जो है अभी एक भी सीट का इन राज्यों में नहीं बताया गया है। ये तो रुझान है, क्योंकि कई राउंड की गिनती चलनी है, 3-4 राउंड की गिनती हो चुकी है और इस गिनती के खत्म होने के बाद ही, मतलब 17-18 राउंड की गिनती खत्म होने के बाद ही एक्चुअल नतीजा आएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने किसको जनादेश दिया है। तो क्या खेला अभी बाकी है? क्या वाकई पश्चिम बंगाल में तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? क्या अभी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीट खुल रहे हैं या आगे जाकर, क्योंकि पूरा खेला वहां 50-60 सीटों का ही है, मोटे तौर पर दोनों ही पार्टियों को पता था कि 100-100 के लगभग दोनों पार्टियों को आने वाला है, उसके बाद का ही असली खेला है। तो क्या वो सीटें अभी बची हुई हैं जिस पर खेला होना है? इन तमाम सवालों के जवाब तो आपको हर गुजरते घंटे के साथ मिलेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह का तांडव शुरू हो गया है उससे कई तरह की शंकाएं, कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। ममता बनर्जी अगर घर से बाहर निकलने को तैयार हो जाएंगी तो क्या केंद्रीय सुरक्षा बल उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे? क्या ममता बनर्जी को घर में नजरबंद किया जा सकता है? क्या ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्योंकि मैं साफ-साफ बता दूं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को अकेला नहीं छोड़ेंगी, तो कार्यकर्ताओं का साथ देने के लिए अगर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी तो फिर बंगाल में क्या? मैं दुआ करता हूं, कामना करता हूं इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। सरकार को, केंद्र सरकार को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को, पश्चिम बंगाल में जो सुरक्षा बल लगाए गए हैं उन सुरक्षा बलों के डीजी को और पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इन सबको आपस में बैठकर सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको आगे लेकर जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और इस तरह से जश्न मना रहे हैं कि कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जाके नारे लगा रहे हैं, कम से कम इस विजयी उन्माद से बचना चाहिए। नतीजा अभी आना बाकी है और नतीजा जो भी आए, जो भी राजनीतिक दल हो, उनको कम से कम इस विजयी उन्माद से बचना जरूर चाहिए। आपका क्या